अमेरिका में आग पर लॉस एंजल्स के शेरिफ का बड़ा बयान सामने आया। शेरिफ ने आग की तुलना परमाणु बम से की है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे मेहमान भी कह रहे थे, ऐसा लगता है जैसे परमाणु बम गिरा दिया गया हो। शेरिफ रॉबर्ट लूना ने यह कहा है, जिस तरह का अग्निकांड, भयानक अग्निकांड है, जितने बड़े दायरे में और जितना विनाश इससे हुआ है, उसको देखते हुए एक छोटे एटम बम से इसकी तुलना की जा रही है। अमेरिका के लॉस एंजल्स के शेरिफ ने यह कहा है। तो देखिए, रॉबर्ट लूना जो शेरिफ है लॉस एंजल्स के, उन्होंने ये बातें कही हैं और उन्होंने ये कहा कि आग देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन इलाकों में परमाणु बम गिराया गया हो। आग बुझाने में लगातार जो है वहां पर फायर फाइटर्स और पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जुटा हुआ है। कितनी बड़ी संख्या में लोग इस आग को बुझाने में जुटे हैं, जरा वो नंबर्स भी हम देखते हैं। देखिए, 7500 जवान जो है इस आग को बुझाने में जुटे हैं और लगभग 1162 फायर इंजन इसके लिए लगाए गए हैं। 23 वाटर टेंडर्स इसमें इंगेज हैं। 6 एयर टैंकर का इस्तेमाल किया जा रहा है और 31 हेलीकॉप्टर और 53 बुलडोजर इसमें लगाए गए हैं। तो ये सिचुएशन है इस वक्त आग को बुझाने के लिए, आग को कंट्रोल करने के लिए। ताहिर अली सीनियर एडवोकेट हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ताहिर, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? सवाल यही पे उठता है कि जिस तरह के रिएक्शंस इस आग को लेकर आ रहे हैं, उसे एक दूसरे तरीके से, अमेरिका को एक पनिशमेंट के तरीके से जोड़ के देखा जा रहा है। Rajiv Saab, thank you very much for having me. I'm very grateful, but perhaps your producer should have told you my name is Ali Tahir, not Tahir Ali. Perhaps I've joined your show, but I would expect that kind of courtesy कि आप मेरा नाम ठीक लेंगे। तो मेरा नाम अली ताहिर है। देखिए, मामला इस तरह से है कि मैंने तमाम आपके मेहमानों की भी बात सुनी और मैं आपका शो भी देख रहा था। देखिए, देयर इज नो वे कि कोई भी इंसान जो है वो किसी और इंसान के गम में, उसका घर जलने पे या उसकी लॉस ऑफ लाइफ पे खुश हो, ये तो नहीं हो सकता। ये शायद प्रॉबेबली हमने चीज़ों को इस तरफ एक्रीमोनियस हम ले आए हैं। इसमें सोशल मीडिया का एक बड़ा किरदार है। मैं समझता हूँ कन्वेंशनल मीडिया का भी एक किरदार मौजूद है और हम जो है वो दूर बैठकर किसी की जो है वो एक अफसोस में खुश हो रहे हों, ये इंसानियत जो है वो इसके ऊपर पूरा नहीं उतर सकती। तो मैं तो कोई लिंक नहीं समझता इसके अंदर। जाहिर है जो भी लॉस एंजलिस में हुआ, सबके लिए हमारे दिल में सहमति होनी चाहिए। ताहिर साहब, आप गाजा में जो कुछ भी हो रहा है और लॉस एंजलिस में जो कुछ हो रहा है उसको सेपरेटेड इशू की तरह देखते हैं, आप ये कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, और दे आर सेपरेट इश्यूज। मेरे ख्याल में कोई भी अगर उनको कॉन्जॉइन करता है तो वो मेरे ख्याल में तो कोई उसको शायद मेंटल डिफॉर्मिटी जरूर हो सकती है, क्योंकि अदरवाइज तो इसमें कोई कनेक्शन है नहीं। देखिए, अगर कोई बंदा गाजा में जो एट्रोसिटीज हो रही हैं वो उसके ऊपर तो यूएन भी बात कर रहा है, उसके ऊपर तो आईसीजे के वर्डिक्ट्स भी मौजूद हैं इलीगल सेटलमेंट्स के ऊपर। पूरी दुनिया को पता है कि गाजा के अंदर क्या हो रहा है, फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है। बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में हमें उसको कंडेम जरूर करना चाहिए, हमें इसको जरूर देखना चाहिए बगैर इस हैसियत के कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है, कौन ज्यू है। ये बातें बात की हैं। पहले तो ये देखा जाए कि गाजा में एक बेहद किस्म का जुल्म हो रहा है, हमें इक्वली स्ट्रॉन्ग लफ्जों में उसको कंडेम करना चाहिए और इक्वली स्ट्रॉन्ग लफ्जों में हमारी सिंपैथी भी होनी चाहिए उन तमाम लोगों के लिए जो लॉस एंजलिस में इस सानिए से गुजर रहे हैं। एट द सेम टाइम जाहिर है इस बात के ऊपर मेरा ख्याल है तमाम आपके मेहमानों का और हमारा सबका मिलकर कंसेंसस हो सकता है कि जो कुछ लॉस एंजलिस में हुआ, ये कैलिफोर्निया में हो रहा है, वो तो जाहिर है एक नेचुरल कैलेमिटी है और हम शायद थोड़ा सा जो है वो यूएस एक वर्ल्ड सुपर पावर है, उनके गवर्नर जो हैं उन्होंने खुद माना कि हमारा पानी खत्म हो गया था। ये एक मेरा ख्याल है होल मार्क ऑफ इनकॉम्पिटेंस है। मेरे ख्याल में बेहतर तरीके से डील करना चाहिए था, मगर एट द सेम टाइम इजराइल जो कुछ कर रहा है वो तो इंसान के जहन से सारा जुल्म जो है वो एमिनेट हो रहा है। और मेरे ख्याल में मेरे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन होनी चाहिए मेरे ख्याल में वो उस इसराइल के कंडक्ट की होनी चाहिए जो वो फलस्तीनियों के ऊपर कर रहा है, जिस तरह से हमले कर रहा है, जिस तरह से आपने खुद अपने स्टैटिस्टिक्स में बताया। और आई थिंक दिस इज ग्लोबल नॉलेज नाउ, ये सबको पता है। बिल्कुल। और ताहिर साहब, जब से ये वॉर हो रही है, जब से ये वॉर हो रही है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, हम कैसे ये इमेजिन कर सकते हैं? हमारे भी तो घरों में बच्चे होते हैं, हम भी तो बच्चों को जानते हैं। हम ये कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किड्स
have been martyred और हम उसके ऊपर बात ना करें, ये जाहिर है एक मुश्किल काम है। उसमें फिर जाहिर है कुछ अली ताहिर साहब, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अली ताहिर साहब की जो TV9 है, उनके हाथ में टूल है, जो हमारा TV9 न्यूज नेटवर्क है, उसने ग्लोबली इस इशू को हर एंगल से कवर किया। हमने ग्राउंड पर गाजा हो, चाहे तेल अवीव हो, चाहे लेबनान हो, वहां जाके तस्वीरें दिखाई, खबरें पहुंचाई हैं। और हम भी ये मानते हैं, भारत का, इंडिया का स्टैंड, हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड है कि दिस इज नॉट अ टाइम ऑफ वॉर, इट्स अ टाइम ऑफ पीस। हम भी कह रहे हैं कि ये युद्ध नहीं, बुद्ध का दौर है, शांति का दौर है। लेकिन सवाल यही है कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, शामिल हैं, इसको फ्यूल कर रहे हैं, वो हर तरफ हैं। और ये सवाल हर तरफ से होना चाहिए